आदाब नाजरीन, मैं हूं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमजा कलेक्शन, ICALS, under ICALS EduScale Private Limited, ग्लोबल वॉलपेपर, स्कूल ऑफ कंपटीशन School of Competition under CBSE Board, एंड विंग्स इन्फोटेक। विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है। ब्रदर्स इंटरप्राइज की जानिब से रहमत नगर प्रीमियर लीग का आज आगाज तिलावत कलम पाक से किया गया। रहमत नगर डायमंड ग्राउंड में मुनक्कद इस लीग में कुल 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। आज पहला मैच ईदगाह 11 वर्सेस आजान 11 के दरमियान खेला गया। सैयद दानिश, सैयद अबू संजर, इंतशार खान, शहजाद समी, अलहाज राशिद खान इस मौके पे खास तौर से मौजूद थे। साबिक MLA सोहराब अली ने ब्रदर्स इंटरप्राइज के मेंबरान के जरिए सजाए गए इस टूर्नामेंट की सताइश की। तंजीम के मोहम्मद अदनान, सैयद वसीमुद्दीन, मोहम्मद आरजू, मोहम्मद फैज और अल्तमश खान ने तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा किया। मौलाना आसिफ रजा मिसबाही ने तिलावत करीम पेश किया। सैयद महफूजुल हसन ने नकाबत के फराइज अंजाम दिए।
ये तमाम सपोर्ट करके आगे आगाज करें। इस मौके पे मौजूद है हमारे एरिया के सबसे उम्मीदवार सैयद साहब जो डाइट में मौजूद है, डाइट में मौजूद है हाजी रशीद खान साहब, डाइट में मौजूद है सैयद साहब, डाइट में मौजूद है शहजाद अली साहब, डाइट में मौजूद है अलीउद्दीन खान साहब, सैयद अलीउद्दीन साहब, डाइट में मौजूद है सैयद अलीउद्दीन साहब, डाइट में मौजूद है असरुद्दीन साहब, डाइट में मौजूद है मास्टर गुलाम अब्बासी साहब, आलिम साहब, डाइट में मौजूद है हफीजुल मास्टर अली साहब और डाइट में मौजूद है हाई स्कूल के हेड टीचर इंतजार साहब। सरों पर अगर इस्लाम बोलता है जो हमारे दिल की धड़कनों में हमारे देश का तिरंगा, इससे अच्छा और क्या हो सकेगा। इसीलिए एक साथ बैलून को उड़ाया जाएगा। बहुत खूबसूरत नजारा यकीन मानिए, बिहार की इंतजार सबसे फोन भी चाहिए भैया, ईदगाह लेवल पे भैया फोन भी चाहिए ना, सभी खिलाड़ियों मुझे फोन भी चाहिए लेकिन लोग तो है साथ में। हमारे अतिथियों के साथ परिचय करते हुए और इसके बाद आज के हमारे दो अंपायर और इसके बाद हमारे दो अंपायर और इसके बाद आजाद अटैक की टीम, आजाद अटैक की टीम कल नहीं खेले तो आज खेले। सभी खिलाड़ियों के साथ परिचय करते हुए आज के हमारे दो अंपायर पप्पू खान और उनका साथ दे रहे हैं सुधांशु राय, दो अनुभवी अंपायर। तो ठीक है, आइए कौन बोल रहा है, जोर से बोलेगा बहुत ही बेहतरीन अभी टॉस हुआ है। एक बार फिर सोनाब अली साहब बैटिंग करेंगे और अंतिम उछाल पिच पर दिखती हुई मिली सैयद दानिश जिन्होंने गेंदबाजी की है। एक बार फिर मैं सेंटर से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
आज 19वां बनपुर उत्सव थाना मैदान में मुनक्कद किया गया। रामकृष्ण मिशन के स्वामी सोमात्मानंद, CPDA मेयर, ADDA चेयरमैन तापस बनर्जी, अमरनाथ चटर्जी, तपन बनर्जी ने मुश्तरका तौर पर दीप जला के इसका आगाज किया। सभी ने बनपुर उत्सव कमेटी और MLA तापस बनर्जी की सराहना की। और पीछे चलिए। আমি দেখছি কি এখানে অনেকেই এসেছেন আপনারা বনপুর উৎসব যেটা প্রত্যেক বছরই হয় আগামী 2 বছর আমি শুনছিলাম কি কোভিডের জন্য একটু বাধা পড়েছে কিন্তু এবার আমরা যেভাবে দেখে আসতাম বনপুর উৎসব যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেটা করা হয় সেটা এবারও মানে হয়েছে জানাচ্ছি আশা করছি কি আমাদের এই যে 19 বনপুর মানে 19তম যে বনপুর উৎসব যেটা হয়েছে এটা এরপরে আর কোনো অতিমারি বাধা না পড়ে এটা কন্টিনিউ এরকম চলতে থাকবে। আমি এই উৎসবের জন্য সফল কামনা করে সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেটা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আজকে এই অনুষ্ঠানে এখানে গত বছরও আমি এই প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করেছি যেহেতু বিগত 2 বছর কোভিডের জন্য হয়তো আমরা বড় লেভেলে উৎসবকে দেখতে পারিনি। তো এই বছর আমাদের 2022-23 19th বনপুর উৎসব যেটা আমাকে এখানে এসে জানতে পারছি যে এটা আমাদের পুলিশের মাঠেই হচ্ছে আর এখানে বিভিন্ন ধরনের শিল্পী রয়েছেন বলে আমাকে জানানো হয়েছে। তো বনপুর কমিটি প্রত্যেক সদস্যদেরকে আমি আমার শুভেচ্ছা দিচ্ছি। এই উৎসব হয়তো মানে একটা লোকালাইজড উৎসব মতো ওখানকার শিল্পী আর এখানকার বিভিন্ন ধরনের কর্মী তাদের জিনিসপত্রগুলো এখানে ডিসপ্লে করার সুযোগ পাবে এবং আমাদের পাবলিক এখানে যারা রয়েছেন তারা এই উৎসবে ভাগ নেবে এবং উৎসবের থেকে অনেক জিনিসগুলো ওরা দেখতে পাবে। আমি আবার আপনার সবাইকে আমি এই উৎসব উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা দিই। আমাদের পুলিশের পক্ষ থেকেও আমি বলবো কি এখানে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামসগুলো করার জন্য আর বনপুর পাবলিক সবাইকে আমি বলবো কি আপনাদের এই শীতকালে এইরকম উৎসবগুলো আপনাদের জন্য নিশ্চয়ই আনন্দময় হবে। তো আপনারা ভালোভাবে এটাকে এনজয় করুন আর ভালোভাবে থাকুন। থ্যাংক ইউ। আমাদের উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন আমাদের উৎসব কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক বিশিষ্ট তবলা শিল্পী শ্রী গণেশ দাস। আপনাদের বলি যে তারপরে আমাদের উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন যারা সারদা সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ তারা আরো 2টি গান করবেন এবং তারপরে আমাদের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমরা সমাপন ঘোষণা করব। এখন ধন্যবাদ যে সকল বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ আমাদের 19তম বনপুর উৎসবে এসে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন আমি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নমস্কার। আসলে এই বনপুর উৎসবের জন্য সমস্ত মানুষ তাকে আমরা সম্মানিত বোধ করছি। আজকে যারা এই মঞ্চে এসে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করলেন, যারা অতিথি রূপে এসে আমাদের সমৃদ্ধ করলেন, প্রত্যেকে উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমাদের যে আজকের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান সেটা আমরা এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। এরপর আমাদের সঙ্গীত অনুষ্ঠান চলবে। কোটি শাসী সূর্য
कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। अगर आपको तलाश है ऐसे सेकंड हैंड कार की जो हो आपके बजट में और दे आपको हाई परफॉर्मेंस, तो आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, टोयोटा, फोर्ड जैसी कंपनियों की सेकंड हैंड कारें हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी फाइनेंस फैसिलिटी के साथ। हमारा पता है NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA, आसनसोल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेरांगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, TP मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। 2 বিঘা জমি, এইটা আমরা দিব। একটু বন্ধ করে দাও না, এইটা মানে সুন্দর হবে। আমরা আপনাদের এইদিকে দিচ্ছি, সবজির আমরা ওদিকে দিচ্ছি। এবারে আমরা মাছের জন্য আলাদা একটা জায়গা দেবো, মাটি 400 ফুট দূরে দেবো, কাছাকাছি। আমরা চাইছি যে আমাদের হোলসেল মান্ডিটা যাতে ওই কালীপাহাড়ি অঞ্চলটার মধ্যে খাটাছে। উনি ওইখানে বড় ট্রাক আনলোড করে ছোট ট্রাকে করে মাল নিয়ে আসে, তাতে কি হলো, ছেলে
যা রইলো ওখানে মাল রইলো ওইখান থেকে আমরা তুলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলে দেবো। একটা বড় গাড়ি আমরা ওখানে লাগে, ছোট গাড়িটা মাল এখানে নিয়ে আসবো। ওইখানে আপনারা বড় গাড়িতে মাল রাখবেন। এই নম্বরটাতে ফোন করে বল কখন নিয়ে যাবো বা কি বৃত্তান্ত। 973। আপনাকে আসল আমি একটা ঘটনা বলি কি, আপনারা বলছেন যার একটা আড়ত আছে, আড়ত তো বাবার দাদুর আড়ত আছে, তার চারটা ছেলে কিন্তু আবার একটা যা দাদুর একটা, ওই মধ্যে যে লোকটা বেড়েছে, আমরা যে মানে এত লোক হবে অত লোক আমরা একদম পারবে, আপনার কম পড়বে যে আপনি বলছেন না 400 আমরা ডিমান্ড করলাম। এই জন্যে ডিমান্ড করলাম কি আমাদের মানে এক জায়গা সব গাড়িগুলো ঢুকবে, সবজি ফল মাছ যদি এক জায়গা হয় তো হবে কি একটা জায়গায় নোংরা হবে। হ্যাঁ, আপনারা 15 জনের একটা প্রতিনিধি টিম করবেন। হ্যাঁ, ফলপট্টি থেকে 5 জন, 15 জনের টিম করে আপনারা। हम लोग कारपोरेशन गए थे। जब हम लोग एमपी साहब के पास हम लोग गए थे, हम लोग अपना मुद्दा रखने, तो एमपी साहब हम लोगों का चेयरमैन साहब से बातचीत किए थे। उन्होंने कहा था कि 16 तारीख को 12 बजे चेयरमैन साहब से आप भेंट कर लीजिएगा। तो हम लोग गए थे भेंट करने के लिए, और चेयरमैन साहब से भी बातचीत हुआ हम लोगों का मंडी के मुतालिक, जो मंडी हम लोगों को मंडी समिति बना के देने का जो बातचीत चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि हम लोग फल वालों को अलग देंगे, मछली वालों को अलग, सब्जी वालों को अलग। हम लोग बोला कि भाई हम लोगों का मंडी समिति एक बाउंड्री के अंदर में होना चाहिए, जिसमें शहर मतलब जो है शहर भी सुंदर बनेगा और प्रशासन को भी दिक्कत नहीं आएगा, और जितना कचरा वगैरह भी जो होगा एक जगह होगा। और इसके अलावा बहुत सारी बात हैं जो हम लोगों ने चेयरमैन साहब के पास रखा है। उन्होंने बोला कि आप लोग एक जॉइंट कमेटी बनाइए, फल मछली सब्जी और अंडा इस सब को लेके 5-5 लोग लेके एक कमेटी बनाइए, ताकि इन सबों को लेके एक बार हम लोग बैठेंगे 26 तारीख का बाद। बस इन्होंने चेयरमैन ये बात कह के हम लोगों को ख़त्म किया और बोला कि हम लोग कोशिश करेंगे एक बाउंड्री के अंदर में बना के दिया जाए। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज, आसनसोल फूड एसोसिएशन। आज बाजार समितिर समस्त लोक एसेছিল, फ्रूट मार्केटर लोकরা কী সমস্যা রয়েছে সবজি মার্কেট আর ফিশ মার্কেটে? দেখুন, ওনারা এসেছিলেন, ওনাদের আমরা যে জায়গাটা দেব ঠিক করেছি, সেখানে লোকের অনুপাতে জায়গাটা ওনাদের কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছে। তো ওনারা ওনাদের পরিধি মতন জায়গা চাইছেন। তো এটাও বাস্তব কথা, ওনাদের কথাটাও সত্যি কথা যে একটা সময় ছিল যে একটা গদি ছিল, তার 3টে ছেলে হয়ে গেছে, সেখানে ব্যবসাটা বেড়ে গেছে, তার 3টে ছেলে ব্যবসা করছে। তো এই করতে করতে মান্ডিগুলোও বেড়ে গেছে। তবে আমরা চেষ্টা করছি, আমরা ওনাদের বললাম যে এরকম ব্যাপার আছে যে আপনারা 3টে পক্ষ, মাছ পট্টি, সবজি পট্টি এবং ফল পট্টি এবং ডিম যারা ব্যবসা করে বা যাদের বড় বড় ট্রাক আছে তাদের সঙ্গে আপনারা কথা বলুন। কথা বলে আমরা 26 তারিখের পর একটা ডেট করব। সেখানে আমরা মেয়রের সঙ্গে, মেয়র থাকবে, আমাদের ডেপুটি মেয়র থাকবে, আমি থাকব এবং আমাদের এমআইসিরা থাকবে, আমাদের সিও থাকবে। বসে আমরা একটা সঠিক সিদ্ধান্ত, এবং ওনারাও থাকবেন সেখানে, ওনাদেরও আমন্ত্রিত করা হবে, এবং আমরা একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নেব যেখানে সুস্থভাবে ব্যবসাটাও করা যায় এবং শহরের যানজটটাও মুক্ত করা হয় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও যেন বজায় থাকে। আমরা যে পুরস্কার পেয়েছিলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য 21-22-এ, সেইটার ধারাবাহিকতাটা আমাদের ধরে রাখার চেষ্টা আমরা করব, এবং আমাদের মেয়রও সেটা চেষ্টা করছে সেই ধারাবাহিকতাটা ধরে রাখার জন্য। এবং আমাদের মন্ত্রীও এই মিটিংটা নিয়ে সরব হয়েছেন। আমরা গত কয়েকদিন পূর্বে মিটিং করেছি, যেখানে সিপি সাহেব ছিলেন, ডিএম সাহেব ছিলেন, তাদের সঙ্গে মিটিং করেছি। এবং আমরা চাইছি যে শহর সুন্দর হোক, তার জন্য যদি কাউকে আত্মত্যাগ করতে হয় করবে, একটু ছোট বড় করে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। বলছি একটা অসুবিধা, ওরা বলছে কি যেখানে 400 দোকানদার, তাদের মধ্যে 40 দোকানদারকে একটা জায়গা দেওয়া হচ্ছে, একটাই ছাদের তলায় 400 দোকানদারকে চাইছে, সেই বিষয় নিয়ে কী বলবো? দেখি, ওনাদের কথা আমরা তো শুনলাম, এবার তারপরে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনাটা করে আমরা তারপরে ব্যবস্থা করব। हमारे बहुत छोटे से अनुरोध पर बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर में हमारे
इस हॉस्पिटल से हम लोग बनाने से लगे हुए हैं, यहाँ हम लोग सर्विसेज देते हैं और आज बहुत डिटेल से इसके बारे में मालूम हुआ जाती है कि बहुत ही अच्छा काम है और हम लोग भी इसमें बराबर शरीफ है और चाहते हैं कि आप और लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाथ हटाइए जी। विवेकानंद जी का स्वरूप है। क्या गरीबों में भगवान नहीं, जो समुद्र के किनारे खड़े होकर कुआं खोदते हो, हम लोग भगवान खोजते हैं। प्लस एक कबीर जी का श्लोक है जो उनके ऊपर बहुत लागू होता है। हर इंसान आज की डेट में 100 में 95% लोग जो है ओनली अपने परिवार से सीमित है और 5% है। और ये भी सच है, हमारे ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, कीरत करो नाम जपो वंश को गरीब दामू गुरु दी गोलक। हमारे गुरु नानक देव जी ने जो गोलक बनाई थी पहले जमाने में, कि कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता तो गोलक से पैसा, जो हमारे मत्था टेक के प्रणाम करते हैं वो पैसा से उनकी मदद की जाए। कोई बहन बेटी की शादी नहीं हो रही है, कोई बीमार है, पैसा उनके ऊपर खर्च किया जाए, जो हमारी कमाई का 10वां हिस्सा होता है। तो वही करावे जो दुख भावे मोहे सियाना कृष्ण न आवे। तो इनके ऊपर यही है कि अपने परिवार कबीर जब हम जग में आए जग हंसे हम रोवे। जब बच्चा पैदा होता है तो पूरा परिवार एंजॉय करता है, खुशी मनाता है, बच्चा रोता रहता है। आगे कहते हैं कबीर जी, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोवे। तो जो हमारे राजू जी ऐसा काम कर रहे हैं समाज के लिए, हम लोग भगवान से, श्याम बाबा से, कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं गुण अमली पर तंदुरुस्ती और ऐसा ही समाज में हमारे भाई बहनों के लिए, हमारी माओ के लिए सेवा करने का। और इनको देख के और भी लोग आगे आए, इनको प्रेरणा ले, भगवान से प्रार्थना करते हैं इनको और ऐसा शक्ति दे, हिम्मत दे, तंदुरुस्ती दे। दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम नहीं करो ज्ञान। मतलब ये हुआ कि अल्लाह की इबादत करने के लिए फरिश्ते काफी थे, लेकिन इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या थी? उसका एकमात्र एक ही कारण था, एक ही वजह थी, वह है दर्द दिल। एक दूसरे का दिल का दर्द बांटना, एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आना। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो काबिले तारीफ है इन मानों में कि इन्हें अपने घर से फुर्सत निकाल कर ये दूसरों के काम आते हैं और दूसरों तक ताउन पहुंचाने के लिए, उनको उनके दुख दर्द हरने के लिए, उनके दुख दर्द को बांटने के लिए ये जिसको कहा जाता है कि तन मन धन से लगे हुए हैं। सिर्फ जबानी बातें आप लोग नहीं करते। अभी इन्होंने सर ने कहा कि मतलब मैं तकरीर करती हूँ, तो फिलहाल तो अभी सिर्फ तकरीर ही तक महदूद है, मैं अलग से कुछ कर नहीं पा रही हूँ, इसका मुझे अफसोस है। लेकिन महदूद पैमाने पर जहाँ तक हो सकता है अपने तौर पर हम लोग कोशिशें करते हैं कि दूसरों के काम आ सके। और इन महफिलों में आने का सबसे बड़ा मकसद मेरा यही रहता है, यही वजह रहती है कि यहाँ आकर मैं बहुत ही इंस्पायर होती हूँ आप लोगों से। और मुझे लगता है कि एक ऐसी तंजीम और होनी चाहिए हमारे यहाँ भी। अंजुमन इमदाद बाहमी तो है जो अपने तौर पर काम कर रही है वो अंजुमन, लेकिन उसके अलावा भी हमारे यहाँ भी इस तरह की तंजीमें बहुत होनी चाहिए, जो ज़रूरी है। क्योंकि हमारे टीचिंग्स जो है, हमारे इस्लाम का जो बुनियादी तालीम ये है कि हम पहले पड़ोसी को देखें, पहले भाई को देखें। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।